हेलो गाइस, यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एजुकेशन द विजन पर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ का तीसरा चैप्टर। क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। नाम से क्या लग रहा है? दो चर मतलब क्या? चर किसे कहते हैं? ए से जेड तक वाले सभी जितने अल्फ़ाबेट्स हैं, जितने अल्फ़ाबेट के लेटर हैं, वो क्या है? चर। और बाकी जितने भी नंबर है 1 to इनफाइनाइट, उसको क्या है? अचर। तो दो चर बात कर रहा है, कुछ भी ले लो, जैसे ए बी सी डी। दो चर के लेंगे हम, कोई भी लेंगे, लेकिन सेम नहीं लेंगे, अलग अलग लेंगे दो चर। ठीक। और रैखिक समीकरण बोल रहा है, कई समीकरण होता है रैखिक, द्विघात, त्रिघात, चतुर्घात, ऐसी घात बढ़ती चली जाती है। रैखिक का मतलब एक घात, मतलब ऐसा समीकरण हो जिसकी कितनी घात हो? अधिकतम एक। जैसे दे दिया x प्लस वाई, ये कैसे है? एक समीकरण है और किसमें? दो चर में है। देखो x और y है ना, ये दो में, यहाँ प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, बराबर में जीरो लगा दो। और अगर यहाँ पे दो लगा दिए तो ये द्विघात समीकरण बन गया। हमको द्विघात नहीं, सिर्फ रैखिक समीकरण पढ़ना है। तो हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इस चैप्टर में ये फार्मूले हैं जिनसे पूरी सवाल लगने वाली है। ये फार्मूले अगर आ गए तो सवाल में कोई दम नहीं है। तो अगर आप सवाल करते हैं तो सवाल करने के बाद उसमें एक ग्राफ बनाने को बोलता है। जो आप सवाल किए उसमें एक ग्राफ बनाएंगे। इधर तो माइनस होगा, इधर प्लस, ऊपर क्या होगा? प्लस और नीचे माइनस। फिर प्लस वाली तरफ क्या करेंगे? जिधर अगर आप ये क्रॉस देखेंगे, यहाँ पे एक रेखा है, दो रेखाएं हैं, एक दूसरे के क्या कर रहे हैं? वो क्रॉस कर रहे हैं, मतलब प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। ठीक। एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं। और ये एक दूसरे के ऊपर जा रही हैं। देखिए, अगर एक रेखा गई है, उसी के ऊपर दूसरी रेखा चली गई, मतलब एक रेखा के ऊपर ओवरलैप कर रहा है दूसरी रेखा, तो कैसी रेखा होगी? संपाती, मतलब उसको संपात कर रही हैं। फिर तीसरी, एक रेखा गई, उसी के जस्ट नीचे चली गई, तो ये समांतर रेखा है। मतलब समांतर का मतलब ऊपर से नीचे तक, चाहे जितनी दूरी देखेंगे, चाहे जिधर, हर जगह पे इसकी डिस्टेंस क्या होगी? बराबर होगा। तो समांतर रेखा है। इन दोनों रेखाओं के बीच चाहे जितना दूर बढ़ाते चले जाएं, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी जो होगी एकदम बराबर होगी। फिर तीसरा, अद्वितीय हल। ये देखिए क्या है? क्रॉस करके जी इस तरफ चली गई, ये इस तरफ, ये इस तरफ और ये इस तरफ, चारों रेखाएं अपनी दिशा में चली गई, सिर्फ एक ही बिंदु पे कट की हैं ना। तो एक बिंदु पे कट की, सिर्फ एक ही हल मिलेगा, इसका दूसरा हल नहीं। इसलिए क्या कहते हैं? अद्वितीय हल, मतलब दूसरा हल ना निकले, तो उसे क्या कहेंगे? अद्वितीय हल। तीसरा है अनंत हल। अनंत क्या है? एक रेखाएं गई, उसी के ऊपर दूसरा चल रही। आप देखेंगे एक मार्कर है, दूसरा मार्कर के ऊपर से छुआ दें तो क्या आप बता सकते कितनी जगह कट कर रहा है? नहीं ना, ये हर एक पॉइंट पर कट कर रहा है दूसरे को। तो इसके कितने हल निकलेंगे? अनंत, मतलब एक दूसरे पे कई बार करेगा, अनंत बार कट कर रहा है, इसलिए कितना हल? अनंत हल। तीसरा, इन दोनों के बीच में दूरी सेम है। अगर समांतर है तो एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करने वाले हैं, तो क्या है? कोई हल नहीं निकले। जब कट ही नहीं करेगा, हल कितना निकलेगा? इसमें एक बार कट कर रहा है तो एक ही हल, या द्वितीय हल। इसमें कई बार कट कर रहे हैं तो अनंत हल। इसमें जब कट ही नहीं करेगा तो हल कहाँ से निकलेगा? फिर संगत निकाय, संगत निकाय, संगत निकाय। आप संगत निकाय से ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर ये दूसरे को कट कर रहे हैं तो संगत निकाय, अगर नहीं कट कर रहे हैं तो असंगत। जैसे ये कट कर रहा है, ये कट कर रहा है, लेकिन ये कितना भी आगे बढ़ा दे कट नहीं करने वाला, तो ये असंगत निकाय। अब ये फार्मूला देख लीजिए इनका। इनमें क्या है? a1/a2 b1/b2 के बराबर कभी नहीं होने वाला है। क्या? रेखा एक इतनी बड़ी का है और एक रेखा इतनी बड़ी है, क्या a1/a2 तो पता लगा सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर आप देखेंगे एक रेखा बराबर जितना रेखा है उसके ऊपर ड्रॉप कर दें, तो क्या पता चलने वाला है? अगर ऐसे पीछे में लगा दें तो क्या आपको पता चलेगा इसके पीछे कितनी लंबी रेखा गई है? नहीं। तो इसमें कितने हमारे सभी जो a1/a2 है, b1/b2, c1/c2, ये सब क्या होंगे? दूसरे के बराबर। और इसमें a1/a2 b1/b2 के बराबर होगा, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा। ठीक।
तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम इसके चैप्टर से रिलेटेड कुछ इक्वेशन या सवाल कराते हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद एक सवाल एग्जाम्पल लेते हैं। जो सवाल है ये मान लो इम्पोर्टेंट सवाल लेके चल रहे हैं। ये प्रश्न है, क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना है? 50 रुपये। एक बंदा था, वो कितना लिया? 5 पेंसिल खरीदा, 7 कलम खरीदा, कितना रुपये हुआ? 50 रुपया। फिर जब 7 पेंसिल और 5 कलम खरीदा तब कितना हुआ? 46 रुपया। दुकानदार ने उसको रेट बताया और रेट दे पैसा दे दिया। अब उसके दिमाग में ये नहीं समझ आ रहा था कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य क्या होगा। तो उसीलिए चैप्टर पढ़ा जाता है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो हम पेंसिल और कलम की बात आ रही है, तो इन दोनों को कोई चर राशि में हम मान लेंगे। तो क्या मानेंगे? माना पेंसिल का मूल्य बराबर, क्या माना? पेंसिल का मूल्य बराबर, आप एक्स वाई कुछ भी मान सकते हो। क्या मान ले रहे हैं? देख ले, एक्स मान ले, एक्स रुपये। फिर इसी तरह कलम का मानेंगे, क्या है? कलम का मूल्य बराबर वाई रुपये, ठीक। अब 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य प्रश्नानुसार यहाँ डालेंगे, क्या? प्रश्नानुसार, ठीक। डायरेक्ट लिख रहे हैं कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x, ठीक। अगर एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x। वैसे 7 कलमों का मूल्य कितना है? एक कलम का मूल्य y रुपये, तो 7 कलम का मूल्य 7y, ठीक। पर कितने का रहा है? 50 रुपये। आप कोई चीज़ ले रहे हैं, दाम बता रहे हैं, तो जोड़ा ही जाएगा। अब ये नहीं कि 7 कलम ले 5 पेंसिल ले लिए तो उसको गुणा कर देंगे, नहीं। ऐसा जिसमें क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। दोनों को जोड़ेंगे, जो हमारा आएगा वही बराबर देंगे, उसको उतने जोड़ के बराबर देंगे। जब देंगे नहीं बराबर का मतलब इसका और ये दोनों दूसरे बराबर हैं, जब सही का मान निकल निकाल लें तो हम इन दोनों को बराबर कंपेयर कर सकते हैं। फिर इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो इसको, ठीक। फिर दूसरा क्या कह रहा है? जब 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये। अब पेंसिल कितना लेंगे? x, क्या हो जाएगा? 7x प्लस क्या 5y बराबर किसके होगा? 46 रुपये के। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करना है हमको? किसी एक को, या x ले लो या फिर y ले लो, दोनों को सीरियल से बराबर कर लेंगे। आप इसको दो विधि हमारे सिलेबस में है। एक क्या है? एक है प्रतिस्थापन, दूसरा है विलोपन। विलोपन विधि थोड़ी अच्छी लगती है, वो सरल भी है। आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम प्रतिस्थापन विधि से हल करने वाले हैं। पहले क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण क्या कह रहा है? 5x प्लस 7y बराबर 50। प्रतिस्थापन का मतलब प्रतिस्थापन, एक को पकड़ो बाकी सबको स्थापित कर दो। कोई भी ले लो, चाहे x को पकड़ लो चाहे y को। x को लेना, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दो। तो x पकड़ा, 50 है। अगर 7y इधर प्लस है, इधर गया तो माइनस में 7y। और देखेंगे कि 5 गुणे में इधर जाएगा तब भाग में। तो x का मान कितना आया? 50 माइनस 7y 5 में 5। तब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। पहले वाले समीकरण को पकड़ेंगे, दूसरे मान रख देंगे। अगर आप यही मान इसी समीकरण में रख देंगे ना, करके 0 हो जाएगा। तो इसका मान किस में रखेंगे? समीकरण 2 में। क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। x का मान समीकरण 2 में रख दो, तो 7 का गुणा 50 माइनस 7y बटे में 5 प्लस 5y इक्वल टू 46, ठीक। थोड़ा इधर ले रहे हैं, जगह नहीं है। फिर क्या है? 7 का गुणा ऊपर वाले में, 7 से 50, हाँ। 7 का गुणा 50 पे करेंगे तो क्या आएगा? 350 प्लस 7 सते माइनस 7 सते 49y अपान में 5 प्लस 5y इक्वल टू 46। इन दोनों को क्या कर लो? एलसीएम ले लो, अपान में 1।
इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या होगा पूरे में क्या आ जाएगा 5, ठीक, ये 5 पूरे में चला जाएगा, ये 5 कैसे हो जाएगा, बदल जाएगा किसमें 25 में, 5 25 25 वाई, ठीक, 25 वाई इसमें हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 350 माइनस में, ये माइनस है इसमें प्लस, दिख जोड़ रहा है लेकिन होगा क्या घटाना, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं, घटा दो, 9 में 5 गए 4, 4 में 2 गया 2, चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है हरदम माइनस का, तो y है, y अपान में 5 इक्वल टू 46। अब 5 का गुणा इसमें कर दो, क्या हो जाएगा 46 पंचे, डायरेक्ट गुणा कर दो इसमें, 46 पंचे क्या हो जाएगा 230 ना। फिर अब -4y इधर है तो इधर भेज दो उसको, क्या हो जाएगा +24y, ये 350 प्लस में इधर जाएगा तब माइनस में, 350 माइनस 230, हम इसको इधर भेजें इसको इधर भेज दिए, तो माइनस वाला प्लस में प्लस वाला माइनस में, 350 को छेड़खाने नहीं किए, 24y बराबर क्या हो जाएगा 0 में 0 का 0, 5 में 3 गया 2, 3 में 2 गया 1 आया। अब 24 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 5, 41 24 1 जा 24, 24 5 जा 120 ना, 24 कम 24, 24 पंचे 120, तो कट जाए तो y का मान कितना आया 5। फिर अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दो तो हमारे क्या इसका मान आ जाएगा x का, तो आप इसको समीकरण 3 ही मान सकते हो, यही समीकरण है ना, इसको थोड़ा चेंज कर दिए हैं, बस इसमें रख देंगे सरल रूप में आ जाए, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक रख दो, क्या दिक्कत है, x है बराबर 50 माइनस 7 y अपान में क्या है 5, अब y की जगह पर क्या रख देंगे 5, तो 7 गुणे 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा 50 माइनस 7 बचे 35 अपान में 5, तो x बराबर 50 में 35 घटाएंगे 15/5, 5 कम 5 दिया 15, तो क्या है x बराबर 3, हमारा y का मान भी आ गया x का मान भी। अब देखेंगे x का हम किसको माने थे, पेंसिल का मूल्य को x माने थे, तो क्या लिखेंगे पेंसिल का मूल्य बराबर, पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपये। अब y क्या माने थे कलम, तो क्या लिख देंगे कलम का मूल्य बराबर, का मूल्य बराबर कितना रुपये 5 रुपये, जो आया ये हमारा क्या हो जाएगा उतना का जितना हम वैल्यू लिए थे, मूल्य लिए तो मूल्य, ग्राम लेते तो ग्राम आ जाता, जो भी है जो मान कहता है उतना ज्ञात करते, ठीक। आप लोग को समझ आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलते हैं, ये सारे क्वेश्चन किसमें हैं यूपी बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक। तो इसके बाद एक सवाल लिए हैं, इसमें हमको बताना है क्या कि जो ये दो रेखाएं हैं ये रेखाओं के समीकरण हैं, इनमें क्या बताना है, क्या रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं कि समपाती हैं। पहले हम रेखा निकालेंगे, अगर वो जो 3 इक्वेशन लिखे थे वीडियो की स्टार्टिंग में, अगर वो 3 इक्वेशन में जो इक्वेशन फॉलो करता है, 3 फार्मूले में जो फार्मूला फॉलो करेगा वही देख लेंगे, तीनों फार्मूले देखे थे प्रतिच्छेदी समांतर और समपाती लिखे थे ना, इनमें देख लेंगे और इनको देख लेंगे, तो तीनों निकाल सकते हैं, प्रतिच्छेदी भी निकाल देंगे, अनंत भी निकाल लेंगे, अनेक हल भी नहीं, अद्वितीय हल, ये सारे 9 सिर्फ 2 फार्मूले हम निकाल सकते हैं, सिर्फ कोई एक निकाल लो उसके तीनों फार्मूले उसमें लिख दो। तो पहला नंबर ऐसे जब समीकरण आ जाए कुछ ज्ञात करने कर दे कि दी गई क्या अनुपात a1/a2 की तुलना कीजिए और निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं, ये ज्ञात करना है, ठीक। तब क्या करेंगे, इन समीकरण को लेंगे और तुलना करेंगे, तो क्या लेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 1 और दूसरे वाले को समीकरण 2, क्या लेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से करने पर क्या होता है देखते हैं। ये
समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से करने पर क्या होगा देखते हैं। तब देखेंगे a1 का जगह कौन है 5, a1 बराबर 5, तो b1 की जगह देखेंगे तो क्या है -4, 4 नहीं, b1 के स्थान पर कौन है -4, c1 के स्थान पर देखेंगे तब बराबर 8। ठीक, इसी तरह समीकरण 2 की तुलना देख लीजिए, इसको लिख दे रहे हैं। समीकरण 2 की तुलना a2 दूसरा है तो इसमें 2 पूरे लगेगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0 से करने पर, ठीक, से करने पर क्या है a2 बराबर क्या आ जाएगा 7, b2 बराबर 6, c2 बराबर -9। माइनस प्लस का ध्यान देना है, नहीं तो सवाल की पूरी गलत हो जाएगी। ठीक, अब इन्हीं दोनों की तुलना करना है। a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर में c1 अपान c2। ठीक, इसमें इसका मान रखना है तो क्या 5/7 बराबर -4/6 बराबर 8/-9। क्या ये दोनों दूसरे के बराबर हैं? नहीं, ये दोनों किसी के भी बराबर नहीं है। तो हमारी रेखा क्या होगी, पहले पढ़ा था जिसमें a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर नहीं है, तो रेखाएं कैसी होंगी, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो क्या होंगी अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखा है। या फिर ये लिख सकते हो कि दिया गया समीकरण 5x ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। दूसरा पहला पॉइंट ये ज्ञात करना है, लेकिन आप इसके ज़्यादा भी देख लेंगे, ज्ञात करने बोला तो समय पूरी सवाल इसी तरह होगी और ज्ञात कैसे करेंगे। इसके बाद दूसरा क्या था, प्रतिच्छेदी रेखाएं है तो अद्वितीय हल होगा, द्वितीय हल। तीसरा क्या होगा, अद्वितीय हल के बाद क्या होगा तीसरा, क्या है, अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं द्वितीय हल होगा तो ये संगत निकाय दूसरे को कट करती हैं, तो कैसा निकाय होता है, संगत निकाय। संगत निकाय इस तरह के अगर देखेंगे तो कम से कम मिलेंगे आपको 12 सवाल, आपके बुक में ही है 12 सवाल आपके एक्सरसाइज में है। बाकी एग्जाम्पल में जो होंगी सारी सवाल इसी तरह करना है, इसी फॉर्मेट करना है। आपको मैंने इस प्रतिच्छेदी रेखा क्या करने बोला, तो मैंने अद्वितीय हल और संगत निकाय सारे दूसरी लाइन सब भी बता दिया। आप लोग इसकी तुलना इसी तरह करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने के चांसेस इसके ज़्यादा रहते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम कुछ नए सवाल पे आते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन लिया हूँ, ये बोर्ड में 2 से 3 बार काफ़ी ज़्यादा पूछा जा सकता है और 2025 में भी आने के बहुत चांसेस है। वो बात अलग है कि आपके पेपर में नहीं आएगा। क्या है, 2 इक्वेशन दिया हुआ है, क्या है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल करना है। उसके बाद और इससे m का वह मान ज्ञात करना है, और इससे m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए एक फार्मूला और दिया है। मतलब इसमें दोनों समीकरण को हल करेंगे तो हमको 2 मान आएगा x और y के, और उन्हीं x और y का मान इधर रखेंगे तो हमको m की वैल्यू मिलेगी, m की वैल्यू हमको मिलेगी, और इसी m की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। मतलब इसकी m की वैल्यू हमको निकालना है। तो पहले दोनों समीकरण को लिख लो, 2x प्लस 3y बराबर में 11, 2x माइनस में 4y इक्वल टू -24। क्या है, हमने इसके पहले प्रतिस्थापन विधि से एक सवाल लगाई थी, अब विलोपन विधि से एक सवाल लगा के दिखा देते हैं। ठीक, तो विलोपन विधि क्या कहती है, आपको x और या y दोनों में से किसी एक के मान को, दोनों से किसी एक के गुणांक को बराबर रखना है। जैसे इसमें पहले से ही बराबर है 2 2। ठीक, इसके बाद अगर देखेंगे दोनों के चार्जेस सेम है, मतलब प्लस माइनस होकर बराबर है, दोनों में प्लस है ना, तब क्या करेंगे, घटाने पर अगर ये एक प्लस होता है एक माइनस होता है, जैसे इसको हल करना होता, अगर ये बराबर होता तो हम यहाँ लिखते जोड़ने पर। घटाने पे क्या होता है, जो इसका चिन्ह होता है वो बदल जाता है, अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। घटाने में क्या होता है, चिन्ह जो है वो बदल जाता है सिर्फ नीचे वाले का। तो 2x प्लस में 2x माइनस में तो क्या हो जाता है, ये कट जाता है। अब
ये 3x 3y, फिर प्लस में, अब इसका चिन्ह ये नहीं रहेगा, अब इसका चिन्ह ये रहेगा प्लस, तो प्लस 4y बराबर में क्या आ गया 24 और 11 जोड़ देंगे, भी देखो प्लस में आ गया, माइनस में नहीं रहा। और 24 से 11 को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 35। अब 3y और 4y को जोड़ेंगे तब 7y, और 35 इधर है तो 7 एकम 7, 7 बचे 35, तो y बराबर 5। सिंपल से विलोपन विधि अच्छी लगती है क्योंकि 2-3 लाइन में इसका आंसर आने लगता है। अब y का मान उठाओ, किसी भी एक समीकरण में रख दो, आंसर आना चालू। उठाओ तो y का मान, इसको समीकरण मान लो ना, समीकरण 1 और समीकरण 2। y का मान समीकरण, आप किसी भी समीकरण में रख के y का मान निकाल सकते हो, x का मान, चाहे आप समीकरण 1 में रहो चाहे समीकरण 2 में। तो समीकरण 1 में रख के दिखा देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर क्या है देखते हैं। y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 लिख लो पहले, 2x प्लस 3y बराबर में 11, ठीक, 2x प्लस में 3y बराबर में 11। अब y की जगह क्या रख देंगे हम 5। अगर कोई चर अचल बगल बगल लिखा है तो बीच में उसके गुणा लगा रहता है, ठीक, जैसे 2x लिखा है ना, 2 और x के बीच में गुणा का चिन्ह लगा, अगर x मान मिल जाएगा तो हम दोनों के बीच में गुणा चिन्ह लगा के लिख देंगे, तब 3 5 15 बराबर में 11, इधर प्लस 2x, 15 इधर प्लस में इधर जाएगा तब माइनस में, तो 2x बराबर में 11, जब इधर जाएगा तो 11 माइनस 15, तो 2x बराबर 11 में से 15 जाएगा तब -4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, 2 कम 2, 2 दूनी 4, माइनस बचा इसलिए माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2। हमकी y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी आ गई। अब इसमें हम फार्मूला ये x और y का मान हम इस समीकरण में रखेंगे, तो क्या है y बराबर m x प्लस में 3, तो y का मान कितना निकाले हैं 5 बराबर m मल्टीप्लाई 2x का मान -2 प्लस में 3, तो 5 माइनस लगा दे इधर 3 प्लस में इधर जाएगा तब -3 बराबर में m -2 मतलब -2m, -2m, 5 में से 3 गया 2, -2m, इधर 2 से 2 कटा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, ठीक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आते हैं इसके बाद एक सवाल और बची है, उसमें आते हैं। लास्ट सवाल हमारी है, अच्छी काफ़ी सवाल है, काफ़ी ज़्यादा पूछी भी जाती हैं, तो भिन्न वाली सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं कि ऐसे आपको कह देगा कि अंश में जोड़ दें, हर में जोड़ देंगे, तो फिर कुछ और आ जाता है, वही वाली सवाल है। कुछ हम ऐसे एग्जाम्पल ले लिए हैं, तो क्या है यदि हम अंश में जोड़ दें, पहले कुछ नहीं सीधे क्या लिखेंगे, माना भिन्न बराबर, भिन्न कैसी होती है अंश और हर के रूप में लिखी होती है, कुछ भी मान लो चर अचर में x और y मान लो, क्योंकि x y ज़्यादा रैंडम अल्फ़ाबेट्स हैं या लेटर हैं अल्फ़ाबेट के। तो यदि हम अंश में एक जोड़ दें, फर्स्ट कंडीशन चलिए, अंश में क्या जोड़ दें 1, तो क्या है ये अंश में 1 जोड़ दें और तथा हर में 1 घटा दें, हर क्या है y में क्या करना है 1 को घटा देना है, फिर तो भिन्न क्या हो जाती है 1 हो जाती है, तो हमारी जो भिन्न है 1 मान, तो उसका आंसर क्या जा रहा है 1। पहले कंडीशन समीकरण 1 मान लो, नहीं तो रुक जाओ थोड़ी देर, इसको थोड़ा समीकरण में चेंज कर लो ना, x प्लस 1 और y माइनस 1 बराबर 1, ठीक। तब इसको y के गुणे इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 बराबर में y माइनस 1, ये इधर चला जाएगा तो x माइनस y बराबर 1, इधर माइनस में तो इधर जाएगा -2, समीकरण 1 मान लो। सेम इसी तरह दूसरी कंडीशन क्या है, यदि हम हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है, हर में क्या जोड़ना है 1/1, क्या हो जाता है 1/2, गुणा कर लो, इधर 2 का गुणा इसमें करेगा 2x बराबर में y प्लस 1, y को इधर लाएंगे तो 2x माइनस y बराबर 1, समीकरण 2, ठीक। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक, तो x और y का मान इसी समीकरण से आएगा, तो x y का मान अंश और हर के रूप में ले देंगे तो हमारी भिन्न हो जाएगी, ठीक। क्या है अगर इसको देखें समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 को लिख लो
क्या है, ओ सॉरी, x माइनस वाई बराबर में -2 और दूसरा क्या है 2x माइनस वाई बराबर में 1, क्या है 1। अब इसको विलोपन विधि से हल कर लो या प्रतिस्थापन विधि से हल कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। देखो सेम चार्जेस हैं, माइनस माइनस तो क्या लिख देंगे, घटाने पर क्या हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाते हैं ना, सबके चिन्ह बदल जाते हैं तो ये कट जाएगा। तो x माइनस 2x क्या हो जाएगा, x माइनस 2x माइनस एक्स बराबर में -2 माइनस 1 -3, माइनस से माइनस कटा, x मान कितना आ गया 3। अब x का मान उठाएंगे किसी भी एक समीकरण में रख दो, हम रख दे रहे हैं पहले समीकरण में, ठीक। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो x का मान क्या है 3 है, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर में -2, इसमें x का मान क्या आया है 3, तो 3 माइनस वाई बराबर में -2, तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 3 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस वाई बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 2 5, जबकि चिन्ह बड़ी संख्या लगता है, बड़ी संख्या क्या है 3 का क्या है माइनस, माइनस से माइनस कट गया, तो वाई बराबर में 5, वाई का मान भी आ गया और हमारा एक्स का मान भी आ गया। बस इसी करने का था, हमारा भिन्न क्या था x बटे वाई, तो लिख देंगे क्या 3/5, अतः भिन्न बराबर, अतः भिन्न बराबर 3/5। तो उम्मीद करता है आज का ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और तो इस चैप्टर के नोट्स अगर आपको चाहिए होता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन द बिजनेस से आप लोग जुड़ जाइए, आपको वहाँ पे आपके 10th के प्रिपरेशन के लिए सारी नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। और कोई डाउट पूछना हो तो हमारे इंस्टाग्राम पे आप लोग मैसेज कीजिए, इस सब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।